अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मदीहा। आज हम करेंगे 10th क्लास का स्टार्ट मैथ्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देती जाती हूँ। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा अयोटा की जो वैल्यू है वो √-1 होती है, यानी √-1 अयोटा की वैल्यू है। जब ये स्केयर होता है तो ये -1 होता है। ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम अयोटा स्केयर है यानी अयोटा इज इक्वल्स टू √-1 है। अगर हम इसका स्केयर करते हैं ऑन बोथ साइड्स तो ये जो है स्केयर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1, यानी अयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो -1 है, वो ये कॉन्सेप्ट में आई है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि जो अयोटा है √-1 है, उसी से फिर अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1 होती है। आगे है नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव स्केयर रूट। नेगेटिव नंबर जो भी वैल्यूज होती हैं उनका स्केयर रूट नहीं होता, उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते इन द रियल नंबर सिस्टम में। रियल नंबर में जब नेगेटिव में स्केयर रूट आता है वो हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते, वो नहीं होता। तो नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव स्केयर रूट, उनका स्केयर रूट हम नहीं कर सकते। इसी तरीके से जैसे अब एग्जाम्पल दी हुई है √-x। √-x हम किस तरीके से करेंगे? हम क्या करेंगे, अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हम इसको माइनस को अलग करने के -1 × x कर दें तब भी तो हमारे पास -x आता है। इसलिए हमने √-1 अलग कर दिया और √x अलग कर दिया। √-1 की वैल्यू क्या है? ऊपर मैंने डिफाइन की है, √-1 की वैल्यू है अयोटा, तो अयोटा आ गया इसकी जगह पर और √x इसी तरीके से साथ लिख दिया गया। फिर एक और एग्जांपल है, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। x² + 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x² हमने इस साइड पे छोड़ा, ये जो 1 है उस साइड पे जाके माइनस हो गया। हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, जिसकी वजह से x का स्क्वायर कैंसिल हो गया, x आ गया, तो ये प्लस माइनस अयोटा हो गया। कैसे कि जो रूट की जो वैल्यू है √-1 की वैल्यू क्या है, अयोटा, जो हमने स्टार्ट पे पढ़ा है √-1 की वैल्यू है अयोटा। ठीक है, तो अब हम अगला को देखते हैं। इसके लिए और चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। अब ये देखते हैं सिंस द स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर, जब तक जो स्क्वायर रूट है रियल नंबर का इज नॉट नेगेटिव, स्क्वायर रूट का नेगेटिव जो है, सिंस द रूट ऑफ अ रियल नंबर इज नॉट नेगेटिव, अगर नेगेटिव नहीं है देयरफॉर अयोटा इज नॉट अ रियल नंबर, तो जो अयोटा है वो रियल नंबर नहीं होगा एंड इज कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी यूनिट कहलाएगा। ठीक है, जब तक नेगेटिव में रूट के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होगी तब तक वो रियल नंबर में नहीं होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इज कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। यूजिंग अयोटा वी डिफाइन स्क्वायर रूट। जब हम अयोटा यूज करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, डिफाइन स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। हम उस अयोटा यूज करके उस स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको हमारे इमेजिनरी यूनिट कौन से होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी यूनिट हमारा अयोटा जैसे हो सकता है, इमेजिनरी नंबर जो है 2 अयोटा अगर नंबर हो सकता है ये। ठीक है, इमेजिनरी नंबर हमारा जब नंबर साथ आ जाता है तो वो 2 अयोटा जैसे इस तरीके से वैल्यूज आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आगे किस किस में डिवाइड हो रहा है, फिर वो आगे उनकी फर्दर कितनी डिविजन्स हो रही हैं, हम ये देखेंगे। ये टेबल जो मैंने बनाया है, ये जो चार्ट मैंने बनाया है, ये आपकी बुक में भी अवेलेबल है, उसमें भी है, लेकिन यहाँ पर भी मैंने बनाया द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे वैल्यूज होती हैं, जिसमें आपकी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स दोनों होती हैं, जैसे a+b अयोटा की फॉर्म में होती है। ये देखिए 7 है, रियल नंबर है, 2+7 इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों है, -11 अयोटा इसमें इमेजिनरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो द कम्प्लेक्स नंबर हैं वो 2 डिविजन्स में डिवाइड हो रहे हैं, इमेजिनरी नंबर और कम्प्लेक्स नंबर दैट आर रियल नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स वो वाले जो रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर a+b अयोटा होते हैं। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो a+b अयोटा है, वो उसमें b कभी भी ज़ीरो नहीं होता। जो इमेजिनरी होती हैं उसमें अयोटा, जो अयोटा की वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा इमेजिनरी होती हैं, तो b कभी भी हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, फिर उसमें इमेजिनरी नहीं होते, वो सिर्फ रियल नंबर्स बच जाते हैं। अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर दैट आर रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर वो वाले जो रियल नंबर्स हैं, जैसे a+b अयोटा, ठीक है, रियल नंबर इसमें शामिल है और उसमें b जो है वो ज़ीरो हो सकता है क्योंकि इसमें इमेजिनरी जो है वो
नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है ए जो है वो हमारा रियल नंबर है तो बी हमारा ज़ीरो हो सकता है। लेकिन इमेजिनरी में हमारा ए जो है वो उसको वैल्यू होगी और बी हमारा ज़ीरो जो है वो नहीं हो सकता। ए हमारा ज़ीरो आ सकता है लेकिन बी हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। इमेजिनरी नंबर में जो ज़ीरो अगर अयोटा की वैल्यू जो है वो ज़ीरो कंसिडर नहीं हो सकती, ठीक है। ज़ीरो हो तो ज़ीरो अयोटा से ज़ीरो हो जाएगा, तो इमेजिनरी वो वैल्यू इमेजिनरी कंसिडर नहीं होती। इसी तरीके से कम्प्लेक्स नंबर में भी ए की जो वैल्यू है यानी ए प्लस बी अयोटा, जैसे ए है जिसके साथ अयोटा नहीं है वो ज़ीरो के जो है वो इक्वल नहीं होगा, बल्कि बी जो है वो ज़ीरो आ सकता है, ठीक है। बी यानी अयोटा की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल दी हुई है 4√7 -11 6, कुछ भी वैल्यूज़ आ सकती हैं लेकिन वो इमेजिनरी वो अयोटा वाली वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो सकती है लेकिन दूसरी रियल नंबर नहीं हो सकती। अब इमेजिनरी को हमने फर्दर टू जो है पोर्शंस में डिवाइड किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर और प्योर इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ए प्लस बी अयोटा, यानी इन दोनों नंबर इसका मतलब ये है कि आपका रियल बी और इमेजिनरी, ये जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इमेजिनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये आपके इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं हो सकते, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आपकी होगी, ठीक है। जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसमें ए प्लस बी अयोटा है, इसके अंदर आपकी कोई वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, ना रियल ना इमेजिनरी। याद रखिएगा इमेजिनरी जो होती हैं वो अयोटा वाली वैल्यूज़ होती हैं, इस बात को बहुत माइंड में रखना है, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। प्योर इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं? प्योर इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिस जैसे ए प्लस बी अयोटा है, ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। जो प्योर इमेजिनरी नंबर में अयोटा कभी भी, अयोटा की जो वैल्यूज़ हैं कभी भी जो है वो इक्वल के जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो प्योर इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं वो कभी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। ए हमारा ज़ीरो हो सकता है, जैसे हमारा रियल नंबर है वो ज़ीरो में आ सकता है। ये आप देखें इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल में है जैसे -7 अयोटा, क्योंकि इसमें रियल नंबर नहीं है। 1/3 अयोटा, इसमें रियल नंबर नहीं है। 19 अयोटा, इसमें रियल नंबर नहीं है। अब देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर दैट आर रियल नंबर को हमने ट्रू आगे फर्दर डिवीजन में किया है, इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आपको पता है रूट्स में वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। रूट्स में वैल्यू हो सकते हैं। इरेशनल नंबर आपकी डिवीजन में भी ओवर में भी हो सकती हैं, आपका पॉइंट में भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके रियल नंबर है वो आपकी दोनों डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अयोटा वाई। हमने अयोटा वाई में इसको एक्सप्रेस करना है। मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट में बताया था। कॉन्सेप्ट में हमने एक चीज़ देखी थी, कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा था कि जो वैल्यूज़ हैं, देखें हमने यहाँ पे मैंने लिख के मेंशन किया, सिंस द स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर, जब रियल नंबर का स्क्वायर रूट होता है इज नॉट नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं होता, देयरफॉर अयोटा इज नॉट अ रियल नंबर, जो अयोटा है वो रियल नंबर नहीं है, एंड इज कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट, तो वो क्या कहलाता है? इमेजिनरी यूनिट कहलाता है। तो यूजिंग अयोटा वी कैन डिफाइन स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। हम क्या करते हैं, अयोटा को यूज़ करते हैं स्क्वायर जो नेगेटिव में स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम अयोटा को इस्तेमाल करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन का पार्ट वन है √-3। अब देखिए √-3 है, अभी मैंने आपको पहले भी इसकी एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था। अगर हम 3 को अलग कर दें और -1 को अलग कर दें, ठीक है, अगर हमने ये कर दिया है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? √3 अलग हो गया और √-1 को हमने सेपरेट कर दिया। फिर हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि √-1 इज इक्वल टू अयोटा, ठीक है, ये अयोटा के इक्वल हो गया। तो √3 हमारा इसी तरीके से आ गया और इसकी जगह हमारा क्या वैल्यू आ गई? अयोटा। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है।
हमने ये चीज़ देखनी है किस तरीके से इसको हमने सॉल्व करना है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है 6√-4। अब हम क्या करेंगे, 6 जो है वो हमारा इसी तरीके से आ जाएगा। हमने 4 को अगर हम करते हैं, मैंने बताया था 4 इंटू -1 तो -4 ही होता है ना, तो हम इसके लिए -1 इसको अलग करते हैं, 6√4, ठीक है, और √-1 अलग कर देते हैं, और यहाँ हम साथ साथ डिफाइन करेंगे √-1 इज इक्वल्स टू आयोटा, ठीक है। अब हमारा आ गया ये 6√4 की हम चेक करते हैं, कैलकुलेटर से निकालें तो डायरेक्ट हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ रहा है, स्केयर हो रहा है, जिसकी वजह से 2 का स्केयर होता है, जिससे हमारा रूट कैंसिल हो जाता है। तो यानी 6 इंटू 2√4 डायरेक्ट भी कैलकुलेटर √4 हम डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 2 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ हमने मेंशन किया है √-1 इज इक्वल्स टू अयोटा होता है, तो हम यहाँ पर इसके साथ अयोटा भी लगा देंगे। 6 2 ज़ा 12, 12 अयोटा हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको हमने चीज़ को टर्म्स को देखें, वही हैं, बहुत इजी हैं, -√1 अलग करते जाएंगे ताकि हम इसको सॉल्व करें। अब देखें ये हमारे पास आ गया है रूट, तो √4/9 को अगर हम अलग करते हैं इसका, तो इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले फर्स्ट स्टेप में, फिर हम इसको √4/9 को अलग करते हैं और √-1 को अलग करते हैं। साथ हम मेंशन भी कर देते हैं √-1 हमारे पास किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल है। तो 4/9 का जो है रूट है, 4 का रूट अगर हम लेते हैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं या वैसे भी करते हैं, तो हमें पता है ये 2/3 का 2/3 अयोटा, इसकी जगह हमारा अयोटा आ गया। इसका हमने रूट लिया, √4 लेते हैं तो 2 आता है, √9 लेते हैं तो 3 आता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में देखते हैं -√-20। अब इसको देखें, माइनस हमारा इस क्वेश्चन के साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें 20 को अलग कर देते हैं और -1, इसमें हमने 20 और -1 को अलग कर दिया। जब अलग कर दिया, देखिए -√20 और इसको -1 अलग कर दिया। अब √20 जब हम लेंगे, √20 का एलसीएम लेके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। 20 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 ज़ा, अब देखिए 5 1 ज़ा। अब ये जो 2 है जब स्केयर होता है तो वो रूट से अलग हो जाता है, तो यानी -2√5 ये आ गया, और इसकी जगह हम मेंशन कर देते हैं √-1 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल है। तो यहाँ पर अयोटा आ गया, तो यहाँ पर हम इसको, ये हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर भी आ गया। तो हमने इसकी वैल्यू इस तरीके से इसको कर दिया। अब हम देखेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 को देखेंगे, पार्ट 5 किस तरीके से हो रहा है। इसमें देखें दो वैल्यूज़ आ रही हैं, बीच में 4 -√-60 आ रहा है। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। हम क्या करेंगे, आपको क्या माइंड में आ रहा है इस क्वेश्चन को लेके, ये भी देखें कि -4 तो इसी तरीके से आ गया, माइनस भी आ गया। अब हम 60 को अलग कर लेते हैं और -1 को सेपरेट कर लिया। अब हम 4 इसी तरीके से लिखा, √60, अब √60 हम अलग कर दिया और -1 इसलिए करते हैं ताकि हम अयोटा की वैल्यू कर सकें और रूट को सॉल्व कर सकें। अब हम 60 का एलसीएम लेते हैं। अब हमने 2 3 ज़ा 6 और 0 इसी तरह आ गया, फिर 2 और ये आगे, फिर 5 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, फिर भी 15 का स्केयर नहीं बनता, 2 का बनता है, तो हमारा जो वैल्यू है वो 2 बाहर आ जाएगी। अब हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम में क्या होता है कि ये 2 का स्केयर बनता है, 2 का जो स्केयर होता है वो रूट से, यानी उसका रूट ख़त्म हो जाता है। अब 5 और 3 का नहीं बनता, इसलिए हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 50। और हम यहाँ अब मेंशन भी साथ साथ करते हैं कि √-1 इज इक्वल्स टू अयोटा के इक्वल है, ठीक है। अब हम इसके साथ अयोटा भी लगा देते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन
सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ आपने देखनी है, बार बार देखनी है कि रूट माइनस वन की वैल्यू जो है वो अयोटा है, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि रूट माइनस जो होता है नेगेटिव वैल्यू रूट से रिजॉल्व नहीं होता, तो हम उसको इमेजिनरी के साथ उसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए दो क्वेश्चन आ रहे हैं, दो दो रूट्स हैं, दोनों में नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी रूट अलग 8 कर देंगे और माइनस वन इसके साथ सेपरेट कर देंगे, और इसमें भी 2 और माइनस वन सेपरेट कर देंगे। अब रूट 8 अलग हो गया और माइनस वन रूट माइनस वन सेपरेट हो गया। ठीक है, अब मैंने साथ डॉट डाल दिया, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। अब हमने यहाँ पे रूट टू किया और रूट माइनस वन जो है वो अलग कर दिया। अब हम यहाँ साथ मेंशन कर देते हैं रूट माइनस वन इज इक्वल्स टू अयोटा। अब देखिए रूट 8 अयोटा, रूट टू इसकी जगह भी अयोटा आ गया। तो अब हम जब 8 को सॉल्व करते हैं, 8 का एलसीएम लेते हैं तो 2 की पावर 3 होती है। 2 फोर ज़ा, 2 टू ज़ा एंड 2 वन ज़ा, 2 का स्क्वायर होता है तो ये हमारा बन जाता है 2 रूट टू। ठीक है, 2 रूट टू अयोटा और रूट टू अयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हमारे इसी तरह आ जाएगा। अब ये देखिए 2 रूट है, रूट टू की 2 वैल्यूज़ है, हम इनका स्क्वायर हो जाता है, यानी ये 2 का स्क्वायर हो गया, और ये अयोटा भी 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो गया। तो 2 इससे कैंसिल हुआ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, यहाँ मेंशन भी कर देते हैं अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो माइनस वन है, तो हम इसको करेंगे 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू माइनस वन माइनस 4, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं कि वैल्यूज़ किस तरीके से सॉल्व हो रही हैं, कहाँ पर माइनस आ रहा है, तो ये हमारे सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ हमारा ये जो पार्ट वन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट सिक्स थे, सिक्स कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू जब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में उन्होंने कहा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, तो हम देखें इन दो वैल्यूज़ हैं, इनको प्लस करना है। ठीक है, हम इसको सिंपल पहले ब्रैकेट इनकी ख़त्म करेंगे, प्लस इसी तरह आ गया 5 आ गया प्लस 5 अयोटा। ठीक है, अब देखते हैं 4 और 5 इन दोनों की साइंस जो है वो पॉजिटिव है, प्लस 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 होता है, 4 प्लस 5 यानी 9, प्लस माइनस अयोटा की वैल्यूज देखिए, हमने इसमें रियल और इमेजिनरी अलग अलग करने हैं। अब मैंने 4 और 5 जो है वो रियल नंबर्स है, वो 9 हो गया। अब हम इमेजिनरी को देखेंगे, माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, साइन बिग वैल्यू का आएगा जो प्लस का है, 5 माइनस वन यानी 4 अयोटा। देखें रियल और ये इमेजिनरी, यानी ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में ये हमारा आंसर आया है इसका। ठीक है, अब हम पार्ट टू देखेंगे। पार्ट टू में जो हम देख रहे हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा मिड में साइन जो था वो प्लस था, इसमें साइन आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव की वैल्यू, ये जो साइन है इसकी वजह से इनके साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 7, ठीक है, -6 इसी तरीके से आ जाएगा। अब इस माइनस की वजह से प्लस माइनस -5 और माइनस माइनस प्लस और 6 अयोटा। अब हम देख रहे हैं माइनस में है और ये नेगेटिव में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 7 -5 हुआ, 7 में से -5 किया तो हमारे पास 2 आ गया। इसका मतलब है हमारे पास जो अयोटा की वैल्यू है वो 0 अयोटा है। इसमें क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू हमारे इसके अंदर क्या आ रही है, 0 अयोटा है, यानी रियल और इमेजिनरी, हमारा जो इमेजिनरी वैल्यू है इसमें सिर्फ रियल नंबर में हमारा आंसर है। मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए। ये रियल में है, ठीक है, आपको रियल और इमेजिनरी का डिफरेंस जो है वो इसमें क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में भी दरमियान में नेगेटिव साइन है, ठीक है, -2 प्लस 8 अयोटा -7 प्लस माइनस, देखिए माइनस प्लस -3 अयोटा हो जाएगा। अब हम इनको देखते हैं रियल वैल्यूज, ये दो रियल वैल्यूज हैं, रियल वैल्यूज को कैसे सॉल्व
माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है? नेगेटिव का। -9 प्लस माइनस माइनस होता है, साथ कौन सा साइन आता है? बिग वैल्यू का। बिग वैल्यू इमेजिनरी में कौन सी है? 8 आयोटा। तो प्लस आया, 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें ये रियल है और ये इमेजिनरी है। ये मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, रियल और इमेजिनरी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब हम पार्ट 4 देख रहे हैं। पार्ट 4 में इसका भी मिड में नेगेटिव साइन है, जिसकी वजह से साइन चेंज होते हैं। ये 4 माइनस 2 आयोटा इसी तरीके से आ गया, -5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। देखिए, अब हम रेल को देखेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस -1, और ये देखें इमेजिनरी का -2 आयोटा और +2 आयोटा, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो यानी हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या होगी? 0 आयोटा। ठीक है, यानी इमेजिनरी हमारे पास कितना आ गया है? 0। यानी इमेजिनरी हमारे पास की वैल्यू 0 आ गई है। तो अब हम देखेंगे तो पार्ट 5 जब हम देखते हैं तो पार्ट 5 में है 2 + 4 आयोटा। 2 + 4 आयोटा, और ये आपस में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट्स हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो 2, हम पहले फर्स्ट ये लिखते हैं, साथ में पूरी वैल्यू ये लिखते हैं, +2 आयोटा +4, ये वाला +4 आयोटा 1 + 2 आयोटा। ठीक है, पहले मैंने ये वैल्यू लिखी, फिर पूरी ये वैल्यू लिखी, अब 4 आयोटा लिखा, फिर पूरी वैल्यू ये लिखी। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा। देखो 4 आयोटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा होता है, प्लस 4 2 ज़ा 8 आयोटा। देखिए 2 आयोटा हो गए तो आयोटा पावर्स ऐड होती हैं, तो आयोटा स्क्वायर हो गया। अब हम ये 2 हमारा इसी तरीके से आ जाएगा। 4 आयोटा इमेजिनरी जो वैल्यूज़ हैं हम उनको ऐड कर लेंगे। 4 + 4 8 आयोटा। अब देखें हमने इसको नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, जो स्क्वायर की हम यहाँ साथ मेंशन करते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो +8 और हम माइनस ब्रैकेट में डाल देंगे -1, 2 + 8 आयोटा -8। अब हम देखें जो रियल वैल्यूज़ हैं हम उनको देखेंगे, -8 और ये 2 है, तो हमारे पास माइनस आएगा क्योंकि बिग वैल्यू हमारे पास -8 है। 8 -8 +2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6 + 8 आयोटा। ठीक है, इन चीज़ों को बहुत आपने देख के करना है। अब हम देखते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में हमारे पास क्या आ रहा है? 1 - 4 आयोटा। 1 - 4 आयोटा, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है 2 - 3 आयोटा के साथ। पहले हम लिखेंगे 1, फिर हम पूरी वैल्यू लिखेंगे 2 - 3 आयोटा, फिर हम ये लिखेंगे इसकी वैल्यू -4 आयोटा, फिर हम ब्रैकेट में 2 - 3 आयोटा लिखेंगे। ठीक है, फिर अब आपस में अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 × 2 2 हो गया, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आती है। अब 4 को माइनस माइनस आया, प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8 आयोटा। अब माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, 4 3 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर। अब ये 2 आ गया, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, साइन क्या आएगा? माइनस का। 8 और 3 कितना हो गया? 11 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ मेंशन करेंगे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 और ब्रैकेट में डाल देंगे -1। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, ये मैंने डबल लिख दिया है। ठीक है, अब हमें -11 आयोटा, अब देखें प्लस माइनस माइनस हो गया, -12। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10। देखिए 2 - 12 होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी -10 -11 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हम पार्ट देखेंगे 7। 7 पार्ट देखेंगे। 7 पार्ट क्या हो रहा है इसमें? -8 × 2 -2 आयोटा। -8 × 2 कितना हो गया? -16, और माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16 आयोटा।
ठीक है, इसको सिर्फ यहाँ पर इसका जो है आंसर आ गया ये, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई आगे नहीं हो रहा और इसका सिर्फ यहीं तक इसका आंसर आता है। ये क्वेश्चन जो है इसमें ये आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सी मिस्टेक है, यहाँ पर 8 अयोटा है। 8 अयोटा को क्या करेंगे हम, 16 अयोटा हो जाएगा और उसके फैक्ट से ये अयोटा स्केयर हो गया। अब हम स्केयर की वजह से हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, क्या से हो जाएगी, -16 अयोटा और +16 अयोटा स्केयर की वैल्यू जो है हम यहाँ मेंशन भी साथ साथ करेंगे, अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1 आ गया। अब ये देखें -16 अयोटा प्लस माइनस ये -16। अब हम इसको अरेंज करके लिखते हैं। अरेंज क्यों हम करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा अरेंज इसलिए करते हैं हम क्योंकि ये एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो, जो रियल वाली वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा पहले आती हैं, यानी अयोटा के जो बगैर हैं वो हमेशा हम पहले लिखते हैं। -16 अयोटा। अब देखें ये मैंने क्यों किया है, मैंने आपको स्टार्ट में ये हमारा आंसर आ गया। मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म में होता है a+b अयोटा की फॉर्म में, a+b अयोटा की फॉर्म में, a+b अयोटा की फॉर्म में लाने के लिए तो यानी हमें ये जो a है ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो हमें पहले रियल लिखना है और देन इमेजिनरी लिखना है। अब हम देखेंगे पार्ट 8, ठीक है। अब पार्ट 8 में जो है 3+2 अयोटा स्केयर हो रहा है। इसके लिए आपको मैं बता दूं, इसके अंदर फार्मूला स्टार्ट हो रहा है a स्केयर, यानी a+b का स्केयर जो है a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, इसके अंदर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करते हैं, ए स्केयर, ठीक है, ए स्केयर हमारा 3 है, 2 फार्मूले का है, ए हमारे पास क्या है 3 और बी हमारे पास इसमें क्या है अयोटा, 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा का स्केयर। अब हम इसको करेंगे, 3 3 ज़ा 9, देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 अयोटा, 12 अयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4 और अयोटा स्केयर। अब 9 प्लस 12 अयोटा, अब 4 अयोटा स्केयर है तो अयोटा स्केयर का हम साथ मेंशन करते हैं, अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1, अयोटा स्केयर की जगह आ जाएगा -1, 9 प्लस 12 अयोटा -4। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, रियल वैल्यूज जो है 9 और 4 है, 9 -4 क्या हो जाएगा 5 प्लस 12 अयोटा, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके आगे ये रिजॉल्व नहीं होता, बस यहीं तक होता है। अब हम देखेंगे पार्ट 9। पार्ट 9 में क्या हो रही हैं ये दोनों, देखिए 3 - 6 अयोटा, 3 + 6 अयोटा। आप इसमें देखें, इसमें आपने फार्मूला यूज़ हो रहा है a+b अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सेम वैल्यूज आ रही हैं ना, तो हम इनके नेगेटिव साइन आ रहे हैं, साइन ऑपोजिट आ रहे हैं, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो ये क्या हो जाता है a स्केयर माइनस b स्केयर। इसमें भी हम यही करेंगे, यानी 3 का स्केयर -6 अयोटा का स्केयर, 3 3 ज़ा 9 और 6 6 ज़ा 36 अयोटा स्केयर। 9 - 36 हम यहाँ मेंशन कर देंगे, अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। अयोटा स्केयर की जगह हम -1 लिख देंगे, 9 माइनस माइनस प्लस 36, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 36 में 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 45। इसके अंदर हमारे पास क्या है 0 अयोटा, ठीक है, इसका आंसर आ रहा है ओनली 45, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखेंगे हम पार्ट 10। पार्ट 10 में हम क्या देखेंगे, पार्ट 10 में स्केयर है, यानी हमारा इसमें भी सेम ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, इसमें नेगेटिव फार्मूला यूज़ हो रहा है, यानी a - b का स्केयर, a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर। हम इसमें ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब याद रखिए जो -5 का साइन है इसके फैक्ट से कुछ नहीं होगा, ये साथ आएगा, लेकिन जो ये माइनस है उसके फैक्ट से यहाँ पर माइनस आएगा, ये जो माइनस मिड में 5 माइनस, हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ए का स्केयर यानी -5 का स्केयर माइनस फार्मूले का ये इसके फैक्ट से यहाँ पर माइनस आया है -2, ए हमारे पास -5 है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 3 अयोटा है, ठीक है, बी हमारे पास 3 अयोटा ही है, ठीक है, बी हमारे पास क्या है
3 आयोटा। क्वेश्चन में मैंने 0 लगा दिया था तो ये 3 आयोटा, ठीक है, प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। अब हम इसको करेंगे 5 5 जो 25, उसके फैक्टर ये माइनस जो होता है वो स्क्वायर की वैल्यूज की वजह से माइनस जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास 25, देखें माइनस माइनस प्लस, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 आयोटा, अब प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर। 25 इसी तरीके से आ जाएगा, प्लस 30 आयोटा। इस वाली वैल्यू में हम क्या करेंगे, 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है हमारा यहाँ -1, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1, ठीक है। अब हमारे पास हो गया है 25 प्लस 30 आयोटा -9। 25 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू 16 प्लस 30 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो 60 प्लस 30 आयोटा इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट 11। पार्ट 11 में 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा, 1 माइनस रूट 3 आयोटा। अब हमने इसको किस तरीके से करेंगे, हम ये चीज़ वैल्यू देखते हैं। अब 1 माइन जो है इसको सिंपल जो है आपको पता है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, पूरी ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे और रूट 2 आयोटा, और फिर हमारी फिर से ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम वैल्यू आती है, सेम वैल्यू आती है, यानी 1 माइनस रूट 3 आयोटा प्लस, देखिए रूट 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास यही आ जाएगी, रूट 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस। अब देखें रूट 2 आपस में रूट है तो 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम इसको करेंगे 1 इसी तरीके से हमारा आ जाएगा, ये आयोटा जो वैल्यूज़ हैं ये भी इसी तरीके से आ जाएंगे, रूट 3 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसका रूट 6, ये जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, यहाँ मेंशन करेंगे और साथ साथ हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, अब 1 इसी तरीके से आ जाएगा, रूट 3 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा, अब ये हो जाएगा प्लस रूट 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे कैसे, 1 प्लस रूट 6, यानी रियल को हमने अलग कर दिया और इमेजिनरी को भी हम अरेंज करेंगे, ठीक है, प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 आयोटा। मैंने माइनस इसलिए लिखा ताकि हमारे लिए करना इजी हो जाए, वो मैं आपको बताती हूँ। 1 प्लस रूट 6, इसमें से हम आयोटा एक, क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी, यानी ये रियल हो गया, इमेजिनरी करना है तो इमेजिनरी हमारे पास 2 आ रही हैं, वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम इसको इसमें से कंबाइन करके आयोटा बाहर लिख देंगे, यानी ये इमेजिनरी हमारी आ गई, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर आ गया जी। अब हम देखेंगे पार्ट 12। पार्ट 12 सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 12 जो है वो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट को देखते हैं। अब हम क्या, इसके अंदर भी ये देखें आपस में ए सेम है, बी भी सेम है और साइन चेंज है इसके अंदर। मैं आपको ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसके अंदर भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी रूट 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब रूट के से ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2। अभी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम साथ साथ मेंशन करते भी हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, यानी ये ब्रैकेट में आ गया -1, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 3, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। हमने ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी है और इनको करना भी इसी तरीके से है। 3 प्लस 0 आयोटा वैल्यू इसकी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई, आयोटा 9 है। अब हमने इसको क्या करना है, आयोटा को ऐसे ब्रेक करना है, जो इनकी पावर्स हैं उनको ब्रेक करना है ताकि वो स्क्वायर में कन्वर्ट हों, स्क्वायर से हम उसकी वैल्यू कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। स्क्वायर की जगह हम -1 उसके अंदर पुट कर सकें, ठीक है। अब हमारे पास इसको हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे,
अगर हम इसको अयोटा 8 और अयोटा, यानी अयोटा 8 और अयोटा जो है यानी 8 + 1 9 होता है। ठीक है, अगर हम ये इसको इस तरीके से लिखें तो ये कंसिडर होता है, ये है वैल्यू इसी तरीके से 8 और अयोटा, अगर हम 8 + 1 9 होता है, इसलिए हमने इनको अलग किया। अब हम इसको स्केयर में कन्वर्ट करेंगे। अब 8 को स्केयर में कन्वर्ट करना इजी है, यानी 2 4 ज़ा 8 होता है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में अयोटा स्केयर की जगह हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, और साथ साथ हम मेंशन भी करेंगे। हमने यहाँ साइड पे मेंशन भी किया अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1। ऐसी चीज़ें साथ साथ मेंशन करें तो आपके लिए इजी होता है। ठीक है, अगले जो होते हैं, जो चेक करने वाले होते हैं, उनको पता होता है कि आपने ये जो वैल्यूज़ डाल रहे हैं, आपको इस बात में नॉलेज है, इसलिए आप ये वैल्यू डाल रहे हैं। अब ये -1 की पावर 4 है, इसकी वजह से माइनस जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है, यानी 1 हो जाता है। 1 इंटू अयोटा अयोटा, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव हो जाता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, यानी अयोटा हमारा इसका आंसर आ गया। पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 है अयोटा 13। अयोटा 13 को हम कैसे करेंगे, इसको भी हम ब्रेक करेंगे, यानी अयोटा याद रखिएगा पॉजिटिव में, यानी जो डिविजिबल बाय 2 वैल्यूज़ है ना, हम उसमें ब्रेक करेंगे, यानी 12 और 12 + 1 30। ठीक है, हमने इसको अलग कर दिया। अयोटा जो 12 है, मैंने कहा आपको बताया है डिविजिबल बाय 2 हो, उन वैल्यूज़ को हम ब्रेक करेंगे। 2 6 ज़ा 12 होता है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से ब्रेक किया। अब अयोटा स्केयर हम साथ साथ मेंशन भी करेंगे, अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1। अयोटा स्केयर की जगह हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 की पावर 6 इंटू अयोटा। अब ये देखिए, इस 6 की वजह से +1 हो गया इंटू अयोटा, तो यानी ये वैल्यू हमारे पास अयोटा हो गई। 1 इंटू अयोटा अयोटा, इसका आंसर हमारे पास अयोटा आ गया। अब हम देखेंगे अयोटा 28। अब ये तो ऑलरेडी डिविजिबल बाय 2 है, तो हम इसको यानी ब्रेक नहीं करेंगे, लेकिन इसको कन्वर्ट कर देंगे स्केयर में। 2 इंटू, तो ये हम 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, यानी 14 2 ज़ा 28 होता है। इसमें हम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर जो है उसकी वैल्यू क्या है, -1, और हम साथ साथ मेंशन भी कर रहे हैं अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1 है, यानी अयोटा स्केयर हमारे पास क्या है, -1 है। -1 है तो अब हमने यहाँ पर -1 की पावर 14 है। 14 जाहिर सी बात है वो डिविजिबल बाय 2 है। याद रखिएगा, जिनकी पावर डिविजिबल बाय 2 होती है उनकी वजह से ये जो माइनस होता है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो यानी ये हमारे पास वैल्यू हो गई +1। ये हमारा इसका आंसर आ गया, यानी इसका आंसर क्या आ गया है, 1। अब हम देखेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 है माइनस अयोटा। माइनस अयोटा की जो पावर है वो क्या है, 21। अब हम इसको पहले इसको अलग करेंगे, माइनस अयोटा 21। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, अयोटा 20 और अयोटा में। ठीक है, यानी 20 + 1 21। अब ये जो माइनस और अयोटा 20 को हम किस तरीके से करेंगे, स्केयर में कन्वर्ट करेंगे। स्केयर और 10 की पावर ऊपर आ जाएगी, 2 10 20। अयोटा इसी तरीके से आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अयोटा की जगह -1, अयोटा स्केयर की जगह हम -1 डालेंगे, और साथ साथ हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1 है, और ये अयोटा इसी तरीके से आ गया। अब ये डिविजिबल बाय 2 10 है, तो इसलिए इसकी वजह से ये माइनस कम ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो माइनस है ये तो 1 हो गया और ये माइनस है, इसकी वजह से ये माइनस आएगा, -1 इंटू अयोटा, यानी ये माइनस अयोटा इसका वैल्यू आ जाएगी। -1 की जो है वैल्यू वो क्या आ जाएगी, -1 इंटू अयोटा क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा। अब हम देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 है 3 अयोटा क्यूब, यानी 3 अयोटा, या ये जो तो पावर है वो दोनों के ऊपर अलग अलग है। अब हम पहले इनकी पावर्स जो है वो अलग अलग करते हैं। 3 क्यूब किया और अयोटा का क्यूब किया। अब ये जो 3 के क्यूब है इसका मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ गया, 27। और ये अयोटा क्यूब है तो हम इसको अयोटा स्केयर अलग कर लेंगे और अयोटा अलग कर देंगे।
और 27, और ये जो है इसकी स्केयर की जगह क्या आ जाएगी, -1। हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं, अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1, और ये जो अयोटा है ये इसी तरीके से 7 आ जाएगा। ये -27 हो जाएगा, -1 इंटू 27, 27 -27 और 7 और 7 अयोटा आ जाएगा, और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्ट 6। पार्ट 6 को जब हम देखेंगे, -2 अयोटा की पावर 4 है। ठीक है, अब हम पहले इस 4 की वजह से जो है वो ये पॉजिटिव में हो गया। ठीक है, माइनस जो है वो इसका ख़त्म हो गया। अब 2 की पावर 4, हम इनकी पहले पावर्स अलग अलग करते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाए। 2 की पावर 4 यानी 2 जो है वो 4 टाइम्स है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब हम इसको स्केयर में कन्वर्ट कर देंगे, अयोटा स्केयर, और ऊपर 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4 होता है यानी 16, अयोटा स्केयर की जगह आ जाएगा -1। ये हम साथ मेंशन फिर से कर रहे हैं, अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1, तो 16। अब ये स्केयर की वजह से ये क्या हो गया, +1 हो गया। 16 इंटू 1 तो 16, इसका आंसर +16 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा, यानी a रियल और इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी वैल्यूज में इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, 9 है, 9 प्लस अयोटा आपकी पावर 6 है, 9 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, यानी इसको स्केयर में कन्वर्ट करेंगे। 2 3 ज़ा 6 होता है, 9 प्लस अयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। साथ में मेंशन भी कर देती हूँ, अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1। मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, आपको मेंशन करना चाहिए क्योंकि ये एक क्वेश्चन का ना पार्ट का एक कंपलसरी हिस्सा होता है जो आपने बताना होता है। अब ये देखिए 9, इसकी वजह से ये देखिए डिविजिबल बाय 2 नहीं है, इसकी वजह से ये -1 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस -1 है तो -1 इंटू प्लस, तो ये माइनस ही होगा, तो 9 - 1 हमारे पास 8 हो गया। 8 प्लस अयोटा की वैल्यू नहीं बची, इसलिए हम इसको 0 अयोटा लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है हमें a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इसका आंसर चाहिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 8 प्लस 0 अयोटा, यानी रियल प्लस इमेजिनरी। अब हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में है -17 प्लस अयोटा की पावर 5। अब हम लिखेंगे इसको किस तरीके से, -17 प्लस अयोटा 5 है तो हम इसको ब्रेक करेंगे, अयोटा 4 और अयोटा में 4 + 1 5 होता है, -17। अब हम इसको स्केयर में कन्वर्ट करेंगे, स्केयर में हमने कन्वर्ट किया, -17 प्लस अयोटा स्केयर की जगह आ जाएगा -1 की पावर 2 माइनस अयोटा, यानी इंटू अयोटा -17, और इसकी जगह ये स्केयर है, इसकी वजह से ये +1 हो गया, यानी 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया अयोटा से तो ये हमारा अयोटा हो गया। ठीक है, -17 प्लस अयोटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 देखते हैं हम इसको। पार्ट 3 है अयोटा की पावर 4 -13 अयोटा। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, आपको इस क्वेश्चन को देखें, हम पहले इसको ब्रेक करते हैं, अयोटा स्केयर में कन्वर्ट किया हमने इसको, और हम साथ साथ इसके मेंशन कर भी देते हैं, अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1, यानी ये -1 का स्केयर हो गया -13 अयोटा। अब ये हो गया, इसकी वजह से ये पॉजिटिव -13 अयोटा, यानी 1 इसी तरीके से आ गया, ये हमारा इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, 1 - 3 अयोटा हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 का जो है हमारा क्या है, अयोटा की पावर 5। अयोटा की पावर 5 को हम पहले 4 और 1 में 4 और 1 में कन्वर्ट किया हमने, 4 और ये 1 हो गया, प्लस 21 अयोटा इसी तरीके से आ गया। अब 4 है, इसको हम स्केयर में कन्वर्ट करेंगे, 21 अयोटा हो गया। अब स्केयर में कन्वर्ट किया तो हम साथ साथ मेंशन करते हैं, अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1, यानी -1 का स्केयर इंटू अयोटा प्लस 21 अयोटा। ठीक है, अब ये जो है इसकी वजह से ये -1 जो है वो पॉजिटिव हो गया।
ठीक है। -1 जो है वो पॉजिटिव हो गया, तो ये 1 को मल्टीप्लाई किया हमने अयोटा से, तो यानी अयोटा प्लस 21 अयोटा, 21 में हमने अयोटा ऐड किया, तो ये हमारे पास हो गया 22 अयोटा। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हमें a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में चाहिए, तो यानी हमारे पास रियल जो है वो 0 है, 0 प्लस 22 अयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आपने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, क्वेश्चन में हमें ये बताया a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से हमें करना है। ठीक है, हमें साथ साथ मेंशन करना है, रियल नहीं है तो हम उसकी जगह 0 लिख देंगे, अगर इमेजिनरी नहीं है तो हम उसकी जगह 0 अयोटा लिख देंगे। इस चीज़ को आप मद्देनजर रखिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट जो है वो 5, पार्ट 5 को जब हम देखेंगे, अयोटा 5 प्लस अयोटा 7, अयोटा 5, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम फिर से ब्रेक करते हैं। ठीक है, अयोटा 5 है, इसको 4 और 1 में कन्वर्ट किया, और जो अयोटा 7 है इसको हमने 6 और अयोटा में कन्वर्ट किया। जब हम इसको क्या करेंगे, अब अयोटा 4 है, इसको हम स्केयर में कन्वर्ट करेंगे, ये अयोटा इसी तरीके से आ जाएगा। इसको भी हम अयोटा 2 3 6 में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे, यानी अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1। हम यहाँ साथ साथ मेंशन भी कर रहे हैं, अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर अयोटा इसके साथ आ गया, अब यहाँ इसका स्केयर भी डाला, और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, उसका क्यूब इंटू अयोटा। अब इसकी वजह से देखें ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 1 हो गया, यानी 1 इंटू अयोटा, और ये क्या हो गया, ये -1 इंटू अयोटा हो गया। अब ये जब ये पॉजिटिव अयोटा है और ये माइनस अयोटा है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये माइनस है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, हमारा आंसर क्या आ गया, 0। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे ऐसे कि 0 रियल प्लस जो है इमेजिनरी, यानी बी अयोटा जो हमने था वो भी 0 अयोटा की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया, यानी 0 प्लस 0 अयोटा हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे पार्ट 6, पार्ट 6 जो है इसका जो है पार्ट 6 में है अयोटा 74 माइनस अयोटा 100। अब वाई अयोटा 74 है, अब इसको किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, अयोटा स्केयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, 37 2 ज़ा 74 में। अब ये 100 है, तो इसको स्केयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 250 ज़ा 100 होता है, तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं साथ साथ अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। अब -1 हमने इसकी जगह पुट करेंगे, और 37 इसकी पावर है, माइनस अयोटा इसकी भी -150। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये इसकी पावर डिविजिबल बाय 2 नहीं है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये -1 रहेगा, और -1 रहेगा, और ये वैल्यू जो है माइनस, और ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो गया। अब ये -1 -1, तो क्या होगी वैल्यू, -1 हमारे पास हो जाता है -2, ठीक है, और इसके प्लस हमारे पास अयोटा नहीं है, तो हम इसके साथ लिख देंगे +0 अयोटा, ठीक है। इसको हमने a प्लस बी अयोटा के फॉर्म में करना था, वो हमने कर लिया। ये हमारे को क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। हमने इन क्वेश्चंस को भी a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में रखना है, यानी रियल प्लस इमेजिनरी, हमने इसका रियल में और इमेजिनरी में इसका आंसर देना है। तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हम इसको लिखेंगे 3, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्या होता है, ऑपोजिट वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऑपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। देखिए ऊपर जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो 3 + 4 अयोटा ऐसे हो गया, और ये देखें ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, हम इसके अंदर फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई a माइनस बी अयोटा का कैसे, a स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ये हो गया 4 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। अब ये देखें 3 4 ज़ा
हम लिखेंगे इसको 12 प्लस 3 आयोटा इंटू 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 16, 4 का स्केयर लेंगे तो 416 आ जाएगा, माइनस और यहाँ पर आ जाएगी योटा स्केयर की वैल्यू -1। यहाँ हम साथ मेंशन भी कर रहे हैं योटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1। ये भी आप इस तरीके से फार्मूला मेंशन करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 12 प्लस 3 आयोटा 16 माइनस माइनस प्लस प्लस हमारे पास 1, तो 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17, ये हमारे पास 17 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमें रियल और इमेजिनरी हम इसको कंबाइन ओवर में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब इनको हम अलग कर देंगे, 12/17 प्लस 3/17 आयोटा, क्योंकि ये ए और ये बी आयोटा इस फॉर्म में ये इसका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, ठीक है। अब पार्ट 2 इसको भी हम रेशनलाइज करेंगे, 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई किया हमने तो किससे करेंगे, इसकी नेगेटिव वैल्यू से, इनके साइन चेंज करके 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइड भी करेंगे 6 माइनस 5 आयोटा के साथ। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा, पहले हम इसको लिखते हैं, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर फार्मूला फिर वही यूज़ हो रहा है जो हमने पहले यूज़ किया था, a प्लस बी यानी a माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ये 6 का स्केयर -5 आयोटा का स्केयर। अब ये देखें 3 6 18 और ये आयोटा साथ आ जाएगा, -3 5 15। देखें आयोटा 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 स्केयर हो गया, पावर जेड होती हैं, 3 3 6 6 36 हो गया, -5 5 25 आयोटा स्केयर हो गया, आयोटा स्केयर हो गया, आयोटा स्केयर हो गया। अब 18 आयोटा -15 आयोटा स्केयर की जगह हम -1 पुट करेंगे, यहाँ पे मेंशन भी करते हैं आयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। और 36 -25 -1, आयोटा स्केयर की जगह हमने -1 पुट किया, 18 आयोटा प्लस 15, 36 माइनस माइनस प्लस 25 हो गया। अब हम इसको अरेंज, ऊपर वाली वैल्यूज को हम पहले लिखते हैं रियल में, रियल प्लस इमेजिनरी 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 25 जो है वो हमारे पास आ जाता है 61। अब हम इसको किस तरीके से अलग अलग करके लिखेंगे, 15/61 यानी रियल प्लस 18/61 आयोटा यानी रियल और इमेजिनरी में हम इसको लिख देंगे। अब हम देखते हैं पार्ट 3 इसका देखते हैं। पार्ट 3 में है इसको क्वेश्चन को, फिर हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, फिर उसी तरीके से रेशनलाइज करेंगे, 3 माइनस आयोटा रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑपोजिट, नीचे वाली वैल्यू के ऑपोजिट साइन से, यानी माइनस आयोटा 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा 5। इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, इसके अंदर ऊपर आप पहले उसको स्केयर कर लें, फिर उसका फार्मूला खोल लें। देखिए दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम है, सेम साइन है, हम इसका स्केयर भी कर सकते हैं, स्केयर के बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी मैं इस क्वेश्चन में आगे पार्ट आ रहा है उसमें भी इसी तरीके से आएगा, तो उसमें मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगी, इसमें मैं आपको फार्मूले के साथ करके दिखा दूँगी। यानी यहाँ ए का यानी 3 माइनस आयोटा रूट 5 का हमने सेम है स्केयर कर दिया। अब हमने इसके अंदर वही फार्मूला यूज़ किया, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला हम दोबारा इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो 3 का स्केयर माइनस आयोटा रूट 5 का स्केयर। अब यहाँ पर हमने फार्मूला खोला है, यानी ए स्केयर -2
ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू हमारे पास आयोटा रूट 5 है, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास रूट 5 आयोटा रूट 5 है इसका स्केयर। ठीक है, अब नीचे हमने 9 माइनस आयोटा स्केयर हो गया और इसकी इफेक्ट से ये रूट कैंसिल हो गया तो यानी ये 5 हो गया। अब 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 3 ज़ा 6 6 आयोटा रूट 5 प्लस आयोटा स्केयर रूट 5 का 5 कैंसिल 5 वो हो जाएगा 5 इस तरीके से आ गया। आयोटा स्केयर है 9 आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा इंटू 5। देखिए 9 माइनस, अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे 6 आयोटा रूट 5। देखिए आयोटा स्केयर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -1 इंटू 5, ये हो जाएगा 9 प्लस 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो अब हम इसको लिखेंगे 9 माइनस 6 आयोटा रूट 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 कितना हो गया 14 हो गया। अब देखिए 9 में से माइनस किया 5 को तो ये हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाय 14, ये फिलहाल ये कंबाइन है -6 आयोटा रूट 5। अब हम इसको अलग अलग करेंगे 4/14 -6 आयोटा रूट 5 डिवाइडेड बाय 14। अब देखिए ये 2 की टेबल पे जा रहा है, 2 7 ज़ा और ये 2 3 ज़ा और ये 7 ज़ा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे 2/7 -3 आयोटा रूट 5/7। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जो कट रहा है हम उसको काट देंगे और उसको उसके बाद उसके सॉल्व करके उसका आंसर ले आएंगे। पार्ट 4 को हम देखते हैं 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। इसको भी हम रेशनलाइज करेंगे। देखिए इसके साथ कोई साइन नहीं है तो हम इसको पॉजिटिव ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे 5 आयोटा को और डिवाइड भी करेंगे। जब हम इसको इस तरीके से करेंगे, पहले मैं 5 आयोटा लिख लेती हूँ 2 + 7 आयोटा, ताकि करना इजी हो जाएगा। 5 आयोटा का स्केयर हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 2 ज़ा 10 आयोटा प्लस 5 7 ज़ा 35 आयोटा स्केयर, और ये देखिए 5 5 ज़ा 25 आयोटा स्केयर, ये आयोटा स्केयर हो गया। अब ये जो 10 आयोटा है ये इसी तरीके से आ जाएगा प्लस 35 आयोटा स्केयर, यहाँ मेंशन कर देते हैं आयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1, ये -1 आ गया डिवाइडेड बाय 25 आयोटा स्केयर की जगह -1 आ गया तो 10 आयोटा -35 डिवाइडेड बाय -25। अब हम इसको क्या करेंगे अरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, -35 रियल, अरेंज हमने किस सिचुएशन में करना है, हमने रियल प्लस इमेजिनरी। रियल हमारे पास -35 है प्लस 10 आयोटा है ओवर -25। अब हम इसको क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, -35 ओवर -25 प्लस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय -25। अब देखिए कटिंग हो रहा है 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा और ये 5 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा माइनस से माइनस इसका कैंसिल हो गया तो ये हो गया +7/5 और ये हो गया रियल हमारा, और अब ये आ जाएगा 2/- हो जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस 2/5 आयोटा। ठीक है, इसको इस चीज़ को हमने बहुत देख कर करना है किस तरीके से ये हो रहा है। अब हम देखते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन को हम देखते हैं पार्ट 5 कैसे हो रहा है इसका। इसको भी हम फर्स्ट रेशनलाइज करेंगे 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ऑपोजिट वैल्यू से 4 + 5 आयोटा 4 + 5 आयोटा 4 + 5 आयोटा, देखें ऊपर सेम है
बस पहले एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको उसका स्केयर कर दिया था। नेक्स्ट में इसमें मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ। 4 + 5 अयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 5 अयोटा से। यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो रहा है, 4 का स्केयर -5 अयोटा का स्केयर। अब ये 4 को हम इस तरीके से लिखेंगे, 4 + 5 अयोटा प्लस 5 अयोटा, फिर लिखेंगे 4 + 5 अयोटा, 4 4 ज़ा 16 -5 5 ज़ा 25 अयोटा स्केयर। 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 5 ज़ा 20 अयोटा प्लस 5 4 ज़ा 20 अयोटा प्लस 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 5 5 ज़ा 25 अयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 16 -25। अब यहाँ साथ मेंशन करते हैं अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1। 16 आ गया हमारे पास, और देखिए 20 + 20 यानी इमेजिनरी को हम अलग, इमेजिनरी को हम ऐड करेंगे। 20 + 20 40 अयोटा, 25 इसी तरीके से आ जाएगा। अयोटा स्केयर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, और यहाँ पर भी -1 आ गया, जो मैंने नहीं डाला था, अभी डाला है मैंने। अब देखें 16 + 25, 16 + 40 अयोटा -25, ये देखें प्लस माइनस माइनस हो गया। 16 + 25, 25 में 16 ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 41। अब 16 - 25 करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बिग वैल्यू का आता है। 25 - 16 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 40 अयोटा। हम इसको मिड में लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज अलग अलग कर देंगे, यानी रियल को अलग कर देंगे। 9 - 41 प्लस 40 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। रियल और इमेजिनरी को हमने अलग कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्ट 7 देखते हैं हम इसका। 3 + 2 अयोटा, 3 + 2 अयोटा और डिवाइडेड बाय 2 + अयोटा। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 + 2 अयोटा, 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + अयोटा है। इसको हम मल्टीप्लाई यानी रेशनलाइज करेंगे। 2 - अयोटा मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसकी नीचे वाली वैल्यू को साइन चेंज के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 पहले लिखेंगे, फिर पूरी 2 - अयोटा, फिर +2 अयोटा और 2 - अयोटा। इसका फार्मूला होगा ए प्लस वाला, a + b माइनस a - b, तो a स्केयर - b स्केयर हो जाएगा। तो यानी 2 का स्केयर माइनस अयोटा स्केयर, 3 2 ज़ा 6, 6 - 3 अयोटा, 3 2 ज़ा 6 6 और ये 3 अयोटा आ गया, प्लस 2 2 ज़ा 4 अयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा स्केयर। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 माइनस अयोटा स्केयर, यहाँ मेंशन करते हैं अयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1, तो ये हो गया -1। अब 6 इसी तरीके से आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बिग वैल्यू का आता है, तो प्लस अयोटा आ जाएगा। 3 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आता है, तो 1 इंटू अयोटा अयोटा होता है, -2 अयोटा स्केयर की जगह आ जाएगी वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब ये हो गया 6 इसी तरीके से आ जाएगा हमारा, और प्लस अयोटा, देखिए माइनस माइनस प्लस +2 डिवाइडेड बाय 5, तो 6 में 2 ऐड किया तो 8 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, रियल प्लस इमेजिनरी के फॉर्म में, 8/5 प्लस 1/5 अयोटा।
ठीक है, 1/5 लिखें या आयोटा बाय 5 लिखें, एक ही बात है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट 7 देखेंगे। 5 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अयोटा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऑपोजिट साइन के साथ 1 माइनस 2 अयोटा, और डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस 2 अयोटा। हम इसको 5 और फिर ये 1 वैल्यू पूरी 1 माइनस 2 अयोटा, फिर लिखेंगे ये प्लस अयोटा, फिर लिखेंगे 1 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फार्मूला हो रहा है क्लोज, 1 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। आप देखें 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 2 ज़ा 10 अयोटा प्लस अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। पावर्स ऐड होती हैं 1 माइनस 2 2 ज़ा 4 और अयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ मेंशन भी कर देते हैं अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 5 -10 ये होगा 10 प्लस 10 प्लस अयोटा है तो ये हो जाएगा -9 अयोटा -2 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 1 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 5 -9 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 4। और अब देखें 5 भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 हो गया, 5 में 2 ऐड किया 7 -9 अयोटा। याद रखिएगा इमेजिनरी वैल्यू को कभी भी दूसरे वर्ड से ऐड नहीं करना, इमेजिनरी यानी अयोटा की वैल्यूज़ में अयोटा ही ऐड होगा। 1 प्लस 4 5 हो गया। अब इसको हम अलग अलग करके लिख देंगे 7/5 माइनस 9/5 अयोटा। ठीक है, इसका आंसर आ गया। ये रियल और इमेजिनरी में रियल और ये इमेजिनरी है। ठीक है, ये मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि रियल और इमेजिनरी को आपने किस तरीके से डिफाइन करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट 8 a प्लस अयोटा बी डिवाइडेड बाय a माइनस अयोटा बी। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करते हैं a प्लस अयोटा बी डिवाइडेड बाय a माइनस अयोटा बी को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस अयोटा बी से और डिवाइड करेंगे a प्लस अयोटा बी से। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, पहले हम लिखेंगे a, फिर हम पूरी वैल्यू लिखेंगे a प्लस अयोटा बी की, फिर हम लिखेंगे प्लस अयोटा बी, फिर हम फिर से दोबारा से ये वैल्यू लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से। अब यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो रहा है यानी a का स्क्वायर माइनस अयोटा बी यानी b का स्क्वायर। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस अयोटा ए बी, यहाँ पर हो गया अयोटा ए बी, इसको मल्टीप्लाई किया तो अयोटा बी को a से मल्टीप्लाई किया अयोटा ए बी प्लस अयोटा बी का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर अलग से कर देते हैं और बी का स्क्वायर अलग से कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2, इसको अरेंज करके लिखते हैं 2ab अयोटा हम बाद में भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम पहले लिखें या बाद में एक ही बात है, मैंने पहले लिखा था, इस स्टेप में मैंने इसको बाद में लिख दिया। प्लस अयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर हम यहाँ साथ मेंशन कर देते हैं अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर आ गया हमारा -1 इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम देखते हैं अयोटा स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा
माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम नीचे हमारी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अरेंज करते हैं, यानी इमेजिनरी और रियल को अलग करते हैं। रियल हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास रियल आ रहा है, प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम रियल वैल्यू को अलग लिख देंगे और इमेजिनरी को अलग लिख देंगे। अब हमने अलग लिख दिया, देखिए इसके साथ ये रियल हो गया और ये इमेजिनरी, इसको हमने अलग अलग लिख दिया। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट 9। पार्ट 9, 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर। अब हमने 1 प्लस अयोटा है। अब पहले हम इसको फार्मूला ओपन करेंगे। नीचे देखें, इसके नीचे फार्मूला कौन सा ओपन हो रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके नीचे ये फार्मूला ओपन हो रहा है। पहले हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा, यानी a माइनस 2ab, ठीक है, प्लस अयोटा का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला नीचे ओपन हुआ, 1 प्लस अयोटा। अब हम इसको करेंगे 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आता है, माइनस 2 अयोटा, और ये हो गया अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, -1। 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस है तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। देखें ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय -2 अयोटा। अच्छा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, हम इसको दोबारा से रेशनलाइज करेंगे। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, जब हमारे पास सिंगल वैल्यू होती है हम उसको सेम वैल्यू उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब हमने -2 अयोटा को मल्टीप्लाई किया है -2 अयोटा से और डिवाइड भी किया है -2 अयोटा के साथ। अब जब हम -2 अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस अयोटा से, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 4 अयोटा स्क्वायर हो गया। अब ये जब हमने किया -2 अयोटा, देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस 2 अयोटा स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 4। और यहाँ पर मेंशन दोबारा से करते हैं, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 है, तो यहाँ पर -1 आ गया। अब हम आगे देखते हैं इसको, -2 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -4। अब इसको क्या करेंगे हम, -2 अयोटा, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, +2 हो गया डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसको पहले अरेंज करते हैं, 2 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम इसको अलग करेंगे, 2/4 -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। तो ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 1/2। ये माइनस था, ठीक है, ये इनके साथ अलग अलग माइनस भी आया, तो ये इसके फैक्ट से ये माइनस हो गया, -1/2। और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस होने से ये क्या हो गया, 1/2 अयोटा। ये जो नीचे इसके साथ माइनस है, इस माइनस के फैक्ट से ये दोनों के जो देखिए इसका साइन माइनस हो गया, इसका माइनस माइनस प्लस हो गया। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका ये आंसर आ गया, क्योंकि साइंस का मैथ्स में बहुत ज़्यादा कंसिडर है, हम साइंस को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर देखें आप दोनों का स्क्वायर, इसमें फिर फार्मूला यूज़ हो रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो फार्मूलाज मैं आपको साथ मेंशन कर रही हूँ, या अगर आप साथ साथ मेंशन करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ताकि आपके क्वेश्चन जो हैं वो सही से, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, आपका पता चलता है। ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 2 अयोटा है, प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में भी इसमें नीचे भी फार्मूला होगा, ए स्क्वायर
प्लस 2 × 1 × प्लस आयोटा का स्केयर। अब देखते हैं 2 × 2 = 4 होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 आयोटा प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा स्केयर। 1 इसी तरीके से आ जाएगा प्लस 2 × 1 2 आयोटा 2 आयोटा आ गया प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू हम यहाँ मेंशन करते हैं, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। और ऐसे ही आ जाएगा प्लस 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्केयर की जगह आ जाएगा -1, 1 प्लस 2 आयोटा, ये देखें प्लस माइनस माइनस -1, 4 प्लस 8 आयोटा -4 डिवाइडेड बाय, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नीचे बच गया 2 आयोटा, -4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 1s 2 4s, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। तो आगे यहाँ इसके अंदर हमारे पास इमेजिनरी नहीं है, तो हम साथ लिख देंगे प्लस 0 आयोटा, तो इसका आंसर हमारे पास 4 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।